हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन द गोल्ड वॉच पढ़ रहे हैं जिसको मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। अब इससे आगे देखिए, लिसन, सुनो। ये बात शंकु की पत्नी ने कही कि सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट होता है मलहम। तुम्हें कुछ मलहम भी खरीदना है फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए तुम्हें कुछ मलहम भी खरीदना है। सी थ्रे ए कमांडिंग लुक एट हिम। कमांडिंग लुक का मतलब है आदेशात्मक। उसने उसके ऊपर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, मतलब जैसे वह आदेश कर रही हो। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर। शंकु को ऐसा लगा, शंकु ने ऐसा महसूस किया कि सोर होता है छाव, जो छाले होते हैं, ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी। फेस्टरिंग होती है जिससे पीप बह रहा हो। शंकु को ऐसा लगा कि उस बच्चे की स्रावित होती हुई शरीर पर जितने भी छाले थे, पीप बहती हुई शरीर पर जितने भी छाले थे, वाज स्टेयरिंग एट हिम, वे उसे घूर रहे थे, घूर कर देख रहे थे। स्टेयरिंग मतलब घूरना। ए ग्रुशम वे एट हिम, ए ग्रुशम वे। ग्रुशम मतलब एक बहुत ही खतरनाक तरीके से। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस। एक पल शांति में गुजर गया, मतलब वहां कोई नहीं बोला, नहीं तो शंकु नहीं उसकी पत्नी, तो एक पल जो है शांति में ही गुजर गया। वाट सोर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम। सोर्ट मतलब प्रकार का, किस्म का। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा कि किस प्रकार का मलहम। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, घावों के लिए, छालों के लिए मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने बोलना जारी रखा कि घावों के लिए मलहम। और उसने आगे क्या कहा, यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन द सोर्स, कि तुमने घावों को नहीं देखा है, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के पूरे शरीर पर तुमने घावों को नहीं देखा है। क्या तुम्हारा ये मतलब है? यस, हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट। शंकु ने कहा कि हाँ, और जो मलहम है वो कितने पैसे में आ जाएगा, कितनी कीमत है उसकी। एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम उसकी कीमत 13 पैसे है। वी मस्ट अप्लाई इट, अप्लाई का मतलब है लगाना, फॉर 3 डेज एट लीस्ट, हमें इसे कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 दिन तक लगाना है बच्चे के शरीर के ऊपर। हम, हाँ। शंकु बिगेन टू वॉक, शंकु ने चलना शुरू कर दिया। विद बेंट हेड, झुके हुए सिर के साथ शंकु ने चलना शुरू कर दिया। प्लीज, कृपया। सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, उसने एक हल्की आवाज में कहा। किसने? उसकी पत्नी ने। कृपया, क्या कहा उसने? शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, उसने धीरे से कहा, आराम से कहा, या वह आराम से बोली। प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानाज, कृपया 2 राइप माने पके हुए केले ले आना। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को घर आओ तो 2 पके हुए केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं होता है। सी स्टूड देयर पुलिंग, वह वहां खड़ी होकर खींच रही थी, अप, ऊपर की ओर, हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को। ब्लाउज को हिंदी में अंगिया भी कहते हैं। तो वह वहां खड़ी होकर अपने ब्लाउज को या अंगिया को ऊपर की ओर खींच रही थी। विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। देन शंकु नोटिस्ड, तब शंकु ने ध्यान दिया। हर बेली, उसके पेट को, बल्जिंग आउट, उसके बाहर निकले हुए पेट को देखा या उस पर ध्यान दिया। वाज यट अनदर बर्डन, बर्डन होता है बोझ, क्या एक और बोझ ऑन द वे, रास्ते में था। क्या शंकु पर एक और बोझ बढ़ने वाला था, मतलब जो है उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट थी, इसका ये मतलब है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु भौचक्का रह गया, हैरान रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, कर्स्ट मतलब होता है श्राप देना, कोसना। उसने अपने आप को, स्वयं को कोसा। एंड विद ए डीप साई, और एक गहरी सांस के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री की तरफ चल दिया। लिसन, सुनो, डो नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम,
पत्नी ने उसे याद दिलाया दोबारा से कि सुनो, भूल मत जाना। शंकु नोडिड, नोडिड का मतलब होता है गर्दन हिलाकर हाँ भरना, हिज हेड। शंकु ने हाँ भरते ही अपनी गर्दन हिलाई, अपना सिर हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चला गया या चलता रहा। एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंग, घंटी बजी। फॉर द इंटरवल, इंटरवल मतलब मध्यांतर। 1 बजे मध्यांतर की घंटी बजी। एवरी वन रस्ड इन हेस्ट, इन हेस्ट मतलब जल्दी में, प्रत्येक व्यक्ति जल्दी जल्दी में दौड़ा। टू होम्स, घर की तरफ दौड़ा। होटल्स, होटलों की तरफ, मतलब कुछ लोग होटलों की तरफ दौड़े, कुछ घर की तरफ दौड़े। और टी शॉप्स, और कुछ चाय की दुकान की ओर दौड़े। फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए। शंकु वॉज द ओनली वन, शंकु ही एक ऐसा व्यक्ति था। वू डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं भी नहीं गया। ये शंकु की फैक्ट्री की बात हो रही है। ही स्टूड लीनिंग, वह झुककर खड़ा हो गया। लीनिंग मतलब झुककर। अगेंस्ट ए पिलर, एक खंबे की बगल में झुककर खड़ा हो गया। इन ए कॉर्नर, एक कोने में। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, दफ्तर की पश्चिम छोर पर वह एक खंबे के साथ लगकर खड़ा हो गया। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका हृदय भरा हुआ था। एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशंस, इम्पेशंस होती है बेचैनी, अधीरता, और अधीरता से फटा जा रहा था। ए फ्यू मोमेंट्स पास्ड, कुछ पल बीत गए। द इंजीनियर, जो इंजीनियर था, इसको हिंदी में अभियंता कहते हैं। ए शॉर्ट, एक छोटे कद का। फैट इंग्लिशमैन, मोटा अंग्रेज था। विद कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। वो लुकड लाइक ए मार्बल स्टेचू, स्टेचू मतलब मूर्ति, और मार्बल मतलब संगमरमर, जो एक संगमरमर की तस्वीर के समान लगता था। गोट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर आया। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब वहां से चला गया। एज यूजुअल, रोजी की तरह। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट होती है कलाई, उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु के हृदय को राहत के साथ ठंडक पहुंची। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, कुछ और पल बीत गए। शंकु लुकड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बॉडी इन साइट, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ही वॉकड टुवार्ड्स द ऑफिस, वह दफ्तर की तरफ गया। द ग्लास विंडो, ग्लास मतलब कांच की खिड़की। एज यूजुअल, रोज ही की तरह मतलब सामान्य रूप से। वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, पार्शियली मतलब आधी ही, केवल आधी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर, ग्लिटर मतलब चमकना। हाउ इट ग्लिटर, यह कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेज धड़कने लगा। द इंग्लिशमैन, अंग्रेज, वुड रिटर्न आफ्टर लंच, अंग्रेज जो है वह दोपहर के भोजन के बाद लौट आएगा। एंड हिज सिएस्टा, सिएस्टा होता है दोपहर के समय जो आराम करते हैं उसको सिएस्टा बोलते हैं। और उसका दोपहर के समय आराम करने का समय ओनली बाई 4 o'clock, केवल 4 बजे तक होता है। एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। देयर वॉज नो बॉडी अराउंड, चारों ओर कोई नहीं था, या कह लीजिए कि आसपास कोई नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ड, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 6-7 मिनट जो है गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक से शंकु ने सोचा। सपोज, मान लो, समवन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हुआ था। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर ने उसे आगे धकेल दिया था, मतलब इस काम को करने से मना कर दिया था डर ने। ही टूक ए फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम उठाए। स्टेप्स मतलब कदम। लुकड अराउंड, चारों ओर देखा। बट सा नो वन, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। प्रोम्प्टेड मतलब प्रेरित होकर, अगेन दोबारा से प्रेरित होकर या विवश होकर। बाय अर्जेंट नीड, आवश्यक जरूरतों से प्रेरित होकर। ही वॉकड,
ही वॉकड टुवर्ड्स द रूम, वह कमरे की तरफ गया, मतलब ऑफिस की तरफ गया। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही लुकड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। नो बॉडी वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। ये शडर, शडर होता है कंपी, थरथराहट। पास्ड थ्रू हिज वेन्स, वेन्स मतलब नस, उसकी नसों में एक थरथराहट, एक कंपी सी दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका हृदय तेज तेज धड़क रहा था। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड गुजर गया। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, स्ट्रेच मतलब फैलाना, उसने एक हाथ फैलाया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और सोने की घड़ी उठा ली, सोने की घड़ी को इसमें उठा लिया। नर्वसली, घबराते हुए, हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने एक तेज सर्वेक्षण किया, मतलब चारों तरफ देखा तेजी से। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कुल मिलाकर वहां कोई नहीं था। ट्रेमलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने घड़ी को अपने पैजामे की जेब में रख लिया। ट्राउजर्स मतलब पैजामा। ही हेल्ड द ब्रीद, उसने अपनी सांसों को रोका, थामा। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी जल्दी में आगे चल दिया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, 10 कदम चलने के बाद, ही लुकड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली, तब उसने किसी को तेजी से आते हुए देखा। अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी बरामदे से किसी को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, शंकु ने सोचा कि निश्चित ही वह, मतलब जो इंसान आ रहा था उसके पीछे, कि निश्चित ही वह समयपाल के दफ्तर जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग, शायद वह जल्दी कर रहा था। टू इन्फॉर्म द वॉचमैन, सुरक्षा कर्मी को सूचित करने के लिए जल्दी कर रहा था। एट द गेट, जो कि दरवाजे पर है। शंकु ने यह बात सोची कि शायद वह जो दरवाजे पर सुरक्षा प्रहरी है उसको सूचना देने के लिए जल्दी कर रहा था, मतलब चोरी की। ओह गॉड, अरे भगवान। हैड ही बंगल्ड, उसने सोचा कि क्या उसने भारी भूल कर दी है। बंगल मतलब भारी भूल। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, पिलर मतलब खंबा। शंकु एक खंबे की तरह खड़ा हो गया। पेट्रीफाइड, डरा हुआ, मतलब डर कर एक खंबे की तरह खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट, ऐसा लगता था कि सोने की घड़ी उसकी जेब को जला रही थी। लाइक ए बर्निंग सिंडर, एक जलते हुए कोयले की तरह। सिंडर मतलब जो कोयला होता है लकड़ी का, उसकी तरह, जलते हुए कोयले की तरह से जला रही थी। इट सेंट स्पार्क्स, यह चिंगारियां भेज रही थी। अलोंग हिज नर्व्स, यह उसकी नसों में चिंगारियां भेज रही थी। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी बर्निंग अराउंड हिम, सारा संसार उसके सामने जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। इन ए ब्लेजिंग फायर, एक गोल आग की तरह, जैसे एक गोल आग का घेरा घूमता है, उसे ऐसे सारा संसार अपने सामने जलता हुआ दिखाई दे रहा था। फ्लेम्स अरोज, फ्लेम्स मतलब मसाले, लपटे, अरोज उठ रही थी। फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी के प्रत्येक कण से, पार्टिकल मतलब कण से आग की लपटें उठ रही थी, या आग निकल रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंड का एहसास नहीं था। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, हर चीज धू धू कर कर जल रही थी, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था। ब्रोदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक ए पिलर, तुम यहाँ एक खंबे की तरह क्यों खड़े हो। किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि भाई शंकु तुम यहाँ खंबे की तरह क्यों खड़े हो। शंकु टर्न्ड विद ए स्टार्ट, शंकु एक झटके के साथ मुड़ा। एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, क्लोज बाई मतलब नज़दीक, और माधवन को नज़दीक खड़े देखा। ये जो बात बूझी थी ऊपर, ये माधवन ने बूझी थी। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु तुतला कर बोला। स्टैमर्ड आउट ना तुतलाना। नो रीजन फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं, मतलब मैं यहाँ किसी कारण से नहीं खड़ा हूँ और कोई चीज़ नहीं है। गो ऑन माई लायर, लगे रहो मेरे झूठे, लगे रहो मेरे झूठे साथी। माधवन सेड, माधवन ने कहा विद ए लाफ, हंसी के साथ कहा कि लगे रहो मेरे झूठे साथी। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गोन, वह निश्चित ही गया होगा। एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और थेफ्ट यानी कि चोरी की सूचना दे दी होगी।
उसने किसने सोचा है? शंकु ने। माय गॉड, मेरे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली, संभव रूप से, संभवतः प्रत्येक व्यक्ति, न्यू, जान गया होगा, अबाउट इट, इसके बारे में जान गया होगा या जान जाएगा। ऑल द 800 ओड वर्कर्स, सभी 800 असाधारण जो मजदूर हैं, एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री के जो सभी 800 मजदूर हैं, असाधारण मजदूर हैं, वुड सराउंड हिम नोइजली, शोर करते हुए उसे घेर लेंगे। ये बात शंकु सोच रहा है सिर्फ। दे वुड लुक एट हिम इन स्कोर्न, इसको मतलब घृणा में, वे सब उसकी ओर घृणा में देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, वे उस पर हंसी मजाक के साथ टिप्पणी करेंगे, घृणा में टिप्पणी करेंगे। थीप थीप, चोर चोर कहेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, फिर उसे अंग्रेज अधिकारी के पास ले जाया जाएगा, वाइट बॉस मतलब अंग्रेज अधिकारी। एंड रिप्रीमेंडेड, और उसे धमकाया जाएगा। रिप्रीमेंडेड मतलब धमकाना। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, वह उसकी ओर कितनी कठोरता से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसमें मतलब निकाल देना। दैट फेलो, वह साथी, मतलब कोई साथी है पहले जिसका नाम वैके था, वैके नाम का साथी, वाज डिसमिस्ड, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, उसे केवल एक पुराना छाता लेने के लिए ही, चुराने के लिए ही नौकरी से निकाल दिया गया था। ये बातें सोच रहा है शंकु। एक कोल्ड फियर, एक गहरा डर, एंटर्ड शंकुज हार्ट, एक गहरा डर शंकु के हृदय में बैठ गया। विच वॉज चोक्ड, जिससे उसका दम घुट रहा था। एंड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, अपने विचारों को दबाने के प्रयास में उसका दम घुट रहा था। द गार्ड, सुरक्षाकर्मी, वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा होगा। ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, समयपाल के दफ्तर पर सुरक्षाकर्मी प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा, मतलब शंकु को पकड़ लेगा। नो, नहीं। दैट वे ले डेंजर, उस रास्ते में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह इसे वापस इसके स्थान पर रख देगा। किसको? घड़ी को। ए स्कोर्चिंग, एक जलता हुआ, सिंडर कोयला, एक जलता है कोयले का टुकड़ा। दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रहा था। बट देन, लेकिन फिर, ओ नो, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, अरे नहीं। ऑन सेकंड थॉट्स, जब उसके दिमाग में दूसरा विचार आया तो उसने अपने आप से कहा कि अरे नहीं। बट फाइनली, लेकिन आखिरकार, ही मेड अप हिज माइंड, मेड अप मतलब निश्चय कर लिया, उसने अपने मस्तिष्क में, दिमाग में निश्चय कर लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह दफ्तर के कमरे तक पहुंच गया। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुकड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, कुल मिलाकर कोई भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच, उसने सोने की घड़ी को लिया। क्विकली, तेजी से, आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने तेजी से सोने की घड़ी को अपनी जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पन लीफ, एस्पन होता है पीपल का पत्ता, उसके हाथ पीपल के पत्ते की तरह कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली, उसने वर्तमान समय मतलब वहीं पर रिमेंबर्ड, याद किया। ही जो अपने घर को याद किया वहीं खड़े होकर। एंड इज अनपेड डेट्स, और अपने बिना चुकाए हुए कर्जों को याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, सफोकेटेड होता है दम घुटना। शंकु का दम घुट रहा था। द साउंड ऑफ ए फुटस्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पैरों की आवाज़ आ रही थी। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को मेज पर रख दिया। एंड ब्रीद लेसली, और सांस रहित होकर, मतलब ऐसा लगा कि ऐसे सांसें नहीं आ रही है, और सांस रहित होकर वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन द गोल्ड वॉच समाप्त हो गया है। थैंक्स।